अगर तुमको अमीर बनना है तो कॉलेज का भरोसा या स्कूल का भरोसा ये बिल्कुल छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कॉलेज और स्कूल जाके तुम अमीर बन जाओगे तो बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है, कॉलेज और स्कूल बने थे तुमको जॉब दिलाने के लिए। ठीक है, और अब उनसे वो जॉब भी नहीं दिलाई जा रही। ठीक है, तुमको अलग से स्किल सीखनी पड़ती है, तब जाके तुम्हारी जॉब लगती है। अनटिल अनलेस तुम टॉप टायर 1 कॉलेज में नहीं हो, जैसे कि IITs, एम्स, IIMs, इनमें नहीं हो। और मैक्सिमम देखो, सभी सभी तो लोग उनमें जा नहीं सकते। ठीक है, जो गए वो अच्छी बात है। तो इसमें इस वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा अमीर कैसे बने, वे कौन सी 3 स्किल्स है जो तुम्हारे पास होनी ही चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, जिससे कभी भी देखो लाइफ में है ना, कम पैसा, हमें लगता है कि कम पैसा हमारी दिक्कत है, पर रिच डैड पुअर डैड में एक बात कही है, एक बुक है रिच डैड पुअर डैड, उसमें उसने रिच डैड ने बताया था कि लोगों को लगता है कि उनकी लो सैलरी या लो इनकम उनकी प्रॉब्लम है, पर प्रॉब्लम है उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन जो बिल्कुल ज़ीरो है। मतलब बंदे, वो बताता था कि ऐसे बंदे भी उसने देखे हैं कि जो टॉप टायर उससे पढ़े हैं बिजनेस मैनेजमेंट से, और उनकी फाइनेंशियल एजुकेशन बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, तो तुम्हारी 3 ऐसी स्किल्स जो तुम्हारी बिल्कुल बेहतरीन होनी चाहिए अगर तुमको अमीर बनना है। सबसे पहले आती है बजटिंग। देखो, बजट जो होता है ना, अगर आपने देखो, ये सच सच बताना, तुम्हारे घर में बजट बनता है या नहीं? क्या तुम्हारे पेरेंट्स बजट बनाते हैं? अगर नहीं तो अभी से तुम शुरू करो बजट बनाना, अपना बजट बनाना शुरू करो। बजटिंग से हमको पता चलता है हमारे एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, हमारी टोटल इनकम कितनी है। तुम्हें जान के हैरानी होगी कि 95% इंडियंस को यही नहीं पता है कि हमारे एक्सपेंसेस का रेशियो किधर है, मतलब कितने रेशियो में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, खर्चा ग्रोसरीज में कितना जा रहा है, उनका बच्चों की पढ़ाई वगैरह में कितना जा रहा है, या मिसलिनियस एक्सपेंसेस कितना है, उनको लिटरली कोई आइडिया नहीं है। तो अगर तुम किसी चीज़ को इफ़ यू कांट काउंट यू कांट कंट्रोल इट। ठीक है, तो बजटिंग एक टॉप लेवल स्किल है। बजटिंग का मैं भी तुमको बताता हूँ कि सिंपली 50-30-20 रूल। 50% आपकी जाएगी नीड्स पर, जो आपकी नीड्स है, रोटी कपड़ा मकान फूड रेंट, ये सब आती है नीड्स। फिर आता है 30% वॉन्ट्स। वॉन्ट्स यानी मुझे ट्रिप पे भी जाना है, मुझे मोमोज भी खाने जाने हैं, मुझे कैफे में भी जाना है, मुझे बंदी के साथ ओयो में भी जाना है, ये होते हैं वॉन्ट्स। और जो 20% है वो है सेविंग। देखो, सेविंग भी बहुत ज़रूरी है, ये अगला पॉइंट सेविंग ही होगा। 20% जाएगी सेविंग में। ठीक है, और ये गलती मत करना कि पहले मैं नीड्स पे करूँगा और फिर मैं वांट्स पे करूँगा और सेविंग खत्म, पैसे ही नहीं। 50% वांट्स पे कर दी, 50% नीड पे कर दी। तो बेसिक अपना MS एक्सेल खोलिए, अभी से ही बनाने शुरू करिए कि मेरी वांट्स क्या क्या है, मेरी नीड्स क्या क्या है, और सेविंग मुझे 20% करनी है। ठीक है, या फिर आप कुछ ऐप है जैसे कि मनी मैनेजर ऐप है, उस पर आप जाके बजटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बजटिंग आप देखो, जब भी कोई बंदा स्टार्ट करता है वो जीरो से शुरू करता है। बजटिंग जब आप स्टार्ट करोगे तुम्हें लगेगा कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या है। ठीक है, लेकिन वो स्किल जो आज तुम अभी डेवलप कर लोगे स्कूल में कॉलेज में, तुम 80% ऑफ इंडियंस तुम मतलब लिटरली अहेड हो जाओगे उनसे, तुम उनको पीछे छोड़ दोगे, क्योंकि इंडियंस बजट नहीं बनाते और वो ही उनकी गरीबी का कारण है। लिटरली पुअर क्लास और मिडिल क्लास का सबसे बड़ा कारण है उनका बजट प्लान होता है ज़ीरो। उनको पता ही नहीं कहाँ क्या उड़ा रहे हैं, कुछ नहीं पता, और फिर कहते हैं यार पैसे की कमी है। पैसे की कमी नहीं है, बजट प्लान की कमी है। फिर सेकंड पॉइंट आता है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। सेव करो और उसको इन्वेस्ट करो। सबसे पहले सेविंग, देखो सेविंग का फॉर्मूला सही करो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू सेविंग। नहीं, इनकम माइनस पहले सेविंग फिर एक्सपेंडिचर।